हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स के लिए एक बड़ी ही शानदार, बड़ी ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स हैं उनको LNG पाइपलाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, एक तरफ बांग्लादेश के साथ और दूसरी तरफ म्यांमार के साथ, सो दैट हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर एक बड़ा बूस्ट मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज ही सामने आई है, लाइव मिंट की खबर है। LNG पाइपलाइन कनेक्टिविटी विद म्यांमार एंड बांग्लादेश ऑन द कार्ड्स। एंड मैं समझता हूं कि ये बहुत ही शानदार डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज ये दोनों ही देश, भले हम म्यांमार की बात करें, भले हम बांग्लादेश की बात करें, ये दोनों ही देश, इनके पास नेचुरल गैस के भारी भंडार देखने को मिलते हैं। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर 22.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के टोटल गैस रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। एंड बांग्लादेश की भी बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के टोटल नेचुरल गैस रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। एंड दूसरी बात, इंडिया अभी तक इन देशों से बिल्कुल भी गैस का आयात नहीं कर रहा था। वहीं पर म्यांमार से चाइना हुआ, यहाँ तक कि थाईलैंड हुआ, वो भी गैस का आयात कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने अभी तक इस गैस के आयात को शुरू नहीं किया था। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे प्लान के बारे में जो कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सामने रखा गया है। क्या प्रपोजल है, कहाँ कहाँ से हम लोग गैस को मंगवाने वाले हैं और इसका क्या फ़ायदा नॉर्थ ईस्ट को होगा एंड ओवरऑल इंडिया को इसका क्या जनरल फ़ायदा होगा, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय भी सोचा था कि म्यांमार के साथ हम लोग LNG पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये वाली जो बातचीत है 2005-6 के आसपास की बातचीत है, जब हमने म्यांमार की सरकार के साथ इस टॉक को शुरू किया था, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। उसका प्राइमरी कारण था चाइना। असल में उसी टाइम पे चाइना ने भी सेम प्रस्ताव, सेम बातचीत म्यांमार के साथ शुरू करी थी। एंड हुआ यूँ कि म्यांमार ने जो डील थी वो चाइना के साथ साइन कर ली थी। जो वहाँ पे डील साइन करी गई थी उसके तहत म्यांमार और चाइना के बीच में एक बहुत ही लगभग 800 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को बिछाया गया था, जिसके माध्यम से म्यांमार से चाइना की ओर बहुत सारा जो गैस है उसको भेजना शुरू कर दिया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली वो गैस पाइपलाइन है जो कि चाइना और म्यांमार को आपस में कनेक्ट करती है। इनफैक्ट ये वाली पाइपलाइन 2013 में ही तैयार हो चुकी थी और पिछले साल जुलाई 2023 में दोनों देशों ने मिलकर के ये भी बताया कि इस पाइपलाइन को 10 साल पूरे हो गए हैं और ये भी बताया कि इसी पाइपलाइन के माध्यम से हमने 10 सालों में 52 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो गैस है उसको यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफ़र भी कर लिया है। लेकिन अब इंडिया ने फिर से अपने एफर्ट्स को रिन्यू कर लिया है। फिर से इंडिया ने प्रस्ताव को म्यांमार के सामने रखा है। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो इंडिया ऑब्वियसली देख रहा है कि दुनिया भर की जो एनर्जी मार्केट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ चुकी है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। नंबर 2, चाइना का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करना है, चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करना है। एंड नंबर 3, इंडिया ये मानता है कि अगर हम लोग बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इस तरीके की पाइपलाइंस को बनाते हैं तो जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी यहाँ पे एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इसीलिए इंडिया ने फिर से अपने इन एफर्ट्स को एक बार फिर से रिन्यू कर दिया है। नाउ इंडिया के एग्जैक्टली प्लान्स यहाँ पर क्या है उसको समझ लेते हैं। प्लान बड़ा सिंपल है। इंडिया ने पहले देखा कि दोनों ही देशों के पास भारी मात्रा में जो गैस के भंडार हैं वो देखने को मिल जाते हैं। म्यांमार की बात करें तो वहाँ पे 22.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के नेचुरल गैस रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। एंड म्यांमार से चाइना हुआ, थाईलैंड हुआ, ये काफ़ी लंबे टाइम से LNG को इंपोर्ट करते जा रहे थे। दूसरी बात, हमारे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं जैसे कि ONGC विदेश लिमिटेड हुआ, इवन जो हमारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, इसके द्वारा भी म्यांमार में कुछ ब्लॉक्स हैं जहां पर कुछ हिस्सेदारी ली गई है। तो इवन दो हमारी वहाँ पर हिस्सेदारी थी, इवन दो हमारे वहाँ पे स्टेक्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ से गैस का जो इंपोर्ट है नहीं कर रहे थे। ये कंपनियाँ केवल वहाँ पर एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर रही थी, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। वहीं पे बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में भी ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास गैस अवेलेबल है। और रिसेंटली ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश में कुछ नई गैस डिस्कवरीज भी हो रही
नहीं है, बल्कि एक रीसेंट गैस डिस्कवरी अगर आप ध्यान से देखेंगे, बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है कोयलास्तिला गैस फील्ड। यहाँ पे रिसेंटली 20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी का आंकड़ा सामने आया। सो बेसिकली इंडिया ने देखा कि दोनों ही देशों के पास अच्छे खासे गैस के भंडार हैं और दोनों ही देश हमारी नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। यही स्ट्रैटेजी के साथ हमने प्लान बनाया कि हम इन दोनों देशों से बेसिकली LNG का जो इंपोर्ट है वो शुरू करने वाले हैं। ये वाली जो गैस फील्ड है, इसकी एक और ख़ास बात ये भी है, ये आप यहाँ पे देखिए कोयलास्तिला गैस फील्ड, कि ये बिल्कुल हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बिल्कुल नज़दीक पड़ जाती है। तो ये भी एक कारण था कि बांग्लादेश के साथ भी हमने बातचीत को यहाँ पर शुरू कर दिया था। हमारा प्लान बेसिकली ये था कि ये जो दोनों देशों से हम लोग गैस को मंगवाएंगे, इसको अल्टीमेटली हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट की गैस पाइपलाइन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव सामने रखा हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये वाली जो गैस पाइपलाइन है, ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सभी को जोड़ती है। आप देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है गुवाहाटी से, इस तरफ जाती है सिलीगुड़ी में, ऊपर जाती है गैंगटॉक में, गुवाहाटी से उसके बाद ये चली जाती है इधर इस तरफ आपका जो जोरहट है, इधर ईटानगर में, नुमालीगढ़ में, नीचे आएंगे तो दीमापुर में, कोहिमा में, इम्फाल में, इधर से नीचे आएंगे तो शिलोंग में, उसके बाद आपका यहाँ पे आइजवाल में, सिलचर में और इवन अगरतला में। तो ये वाली जो गैस पाइपलाइन है, इसको लेकर कामकाज ऑलरेडी चल रहा है एंड गवर्नमेंट का प्लान बेसिकली यही है कि इसी गैस पाइपलाइन के साथ हम लोग एक पाइपलाइन बांग्लादेश से कनेक्ट करेंगे और दूसरी पाइपलाइन म्यांमार से कनेक्ट करेंगे, सो दैट नॉर्थ ईस्ट की ओवरऑल जो गैस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूरी हो सकें। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो गैस पाइपलाइन है ये मोस्टली सभी शहरों को कवर करती है और अगर इसी ग्रिड में हम लोग साइड से 2 और पाइपलाइंस को जोड़ देंगे तो बेसिकली सभी के सभी शहरों में हमारी जो गैस है वो पहुँचना यहाँ पे मुमकिन हो पाएगा। ना इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बड़ा सिंपल है। देखिए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्लान निकाला था स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जिसमें कि जो प्लान था दैट वाज दी हाइड्रोकार्बन विजन 2030, जिसमें कि गवर्नमेंट ये चाहता था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ऑयल एंड गैस ट्रांजिट के लिए एक बहुत बड़ा हब बनाया जाए। अगर ये पाइपलाइन आ जाती है, सबसे पहले तो उस एरिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे पूरी हो सकेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप इन जनरल देखें तो इंडिया की जो ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 वर्ष से इंडिया लगातार अलग अलग देशों के साथ LNG डील्स को कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ है, LNG डील्स को साइन करने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले साल बल्कि हमने कई सारी डील्स को देखा। स्पेसिफिकली बात करें तो गेल के द्वारा रिसेंटली LNG डील को साइन किया गया है UAE की कंपनी एडनॉक के साथ। ये खबर देखिए जनवरी 2024 की है, जिसमें कि हम लोग हर साल प्रत्येक साल 0.5 मिलियन टन ऑफ LNG को मंगवाने वाले हैं। उसके बाद कतर के साथ हमने 7.5 मिलियन टन्स पर एनम की LNG मंगवाने की डील साइन करी, जिसमें कि इंडिया की पेट्रोनेट कंपनी ने डील को साइन किया। सिमिलरली नीदरलैंड्स की कंपनी है विटॉल, उसके साथ भी 10 साल की LNG डील को साइन किया, सो दैट हमारी जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी हो सके। और अब हम लोग बिल्कुल हमारे पड़ोस में आ चुके हैं, म्यांमार बांग्लादेश के साथ भी गैस की डील्स को साइन करना चाहते हैं, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके एंड ओवरऑल भी हमारी जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव, प्राइमरीली बिकॉज इंडिया 2030 तक एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहता है और ओवरऑल जो हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें गैस का जो कॉम्पोजिशन है वो इंडियन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, जो कि फ़िलहाल केवल 6.2% है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे 15% तक पहुंच सके। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये वाला जो कदम यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है या सोचा गया है कि हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को प्लान करेंगे, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव, जिसका फ़ायदा नॉर्थ ईस्ट एंड ओवरऑल भारत को भी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी दोस्तों अनअकैडमी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी
तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स करोल बाग, मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सेंटर्स में फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए 1:1 मेंटरशिप, करंट अफेयर्स कवरेज, CSAT एसे राइटिंग सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।